साक्षरता अभियान। क्या कोरोना और वैक्सीन वाराणसी के सभी श्रोताओं दर्शकों को नमस्कार। विश्वास न्यूज की इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण सबों का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी और इंग्लिश समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह हैं। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनाव और कोविड पैंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितनी ही घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां सामने हम देखने लगे हैं। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर रहते हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आज की वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत आपके समक्ष हो रही है। किसी का अगर इस वेबिनार के दौरान कोई भी सवाल हो हमारे एक्सपर्ट से, तो आप क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में जो यहाँ चैट बोर्ड है, आप अपना सवाल टेक्स्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट्स दें। देश के जाने गणमान्य लोक अतिथि हमारी वेबिनार में हमारे साथ जुड़ते हैं। आज इसी कड़ी में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हमसे इस वेबिनार के बीच में जुड़ेंगे। उनका मैं अभी से स्वागत करता हूं। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, धर्मार्थ पर्यटन संस्कृति एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश मंत्री महोदय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी अभी से स्वागत है। वेबिनार में हम देश के जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट्स को आपसे रूबरू कराते हैं। आज हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनंत पाराशर, MD इंटरनल मेडिसिन, पुष्पांजलि हॉस्पिटल गुड़गांव। डॉक्टर अनंत, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पिछली वेबिनार में हमारे साथ थे, हमारे कानपुर की वेबिनार में। आज आप वाराणसी में भी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत। डॉक्टर हेमंत गुप्ता वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस वेबिनार में। मेरे अलावा उर्वशी कपूर, आशीष महर्षि आपसे रूबरू होंगे। पल्लवी ने प्रेजेंटेशन डेस्क संभाला हुआ है और बनारस के संपादक भारतीय बसंत कुमार भी आपसे मुखातिब होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वेबिनार। मैं हैंडओवर करना चाहूंगा मेरी फैक्ट चेकर साथी उर्वशी कपूर को। उर्वशी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। और मैं जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबका स्वागत करती हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला हमारे इस वेबिनार में शामिल होने के लिए। और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ। और हम कोशिश करेंगे आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल जो कि कोविड या वैक्सीन से जुड़े हैं या इनफैक्ट फैक्ट चेकिंग से भी जुड़े हैं, तो हम उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं इस सेशन को। हमारे साथ माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। डॉक्टर नीलकंठ, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच सर। सर, एक सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास भी कभी वैक्सीन से जुड़ी कोई भ्रामक या ऐसी फेक न्यूज आपके सामने भी आई है, और यदि हाँ तो क्या कदम उठाया है आपने? सो अगर ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए उर्वशी, हम लोग चूंकि पब्लिक फीचर हो गए हैं, तो हम लोगों के पास कोई सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप से या मैसेज में कोई ऐसा क्रिप्टिक मैसेज आता नहीं है कि कोई भ्रम फैलाने वाला। लेकिन सूचनाएं कुछ पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, जैसे शुरू में किया गया, उसको लेकर के उनके फॉलोअरों द्वारा इसको भ्रम फैलाने का कुछ काम किया गया, जिसको लेकर के एक सोशल
स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अलग अलग तरीके से जन जागरूकता किया गया। हम लोग तो यहाँ तक किए कि वैक्सीनेशन सेंटर पर ये जो कोरोना की सेकेंड वेव आई, इसके पूर्व पूरा कैंप लगा करके बैठते थे, मोहल्ले में जाते थे, घर घर संपर्क करते थे। हम लोग के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग कार्यकर्ता थे, वो भी घर घर जाते थे और काफी संख्या में ऐसे परिवारों के लोगों को ले आकर के मोटिवेट करके उनको वैक्सीनेट कराने का काम किए। और अभी भी वो क्रम लगातार जारी है। हम लोग खुद प्रयास करके, मैं जहाँ का विधायक हूँ वहाँ का भी, और काशी शहर में भी अन्य जहाँ प्रभारी मंत्री हूँ, अयोध्या जी और प्रतापगढ़, यहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटरों पर हम लोग जाते हैं, जा करके बात करते हैं और प्रशासन से यह जरूर कहते हैं कि एक बार यदि कोई भ्रम फैलाने का काम करे या भ्रम फैलाने का कोई मैसेज डाले या कुछ बात करे, तो जरूर से एक बार उनको हिदायत देनी चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, और यदि न सुधार हो तो कार्रवाई भी करनी चाहिए। इस आशय का हम लोग का संदेश अधिकारियों को हमेशा से रहा है। रही बात भ्रम की, तो अब सभी प्रकार के भ्रम मैक्सिमम स्तर पर इसको दूर कर लिया गया है। नो डाउट कुछ ग्रामीण एरिया में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको एक डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए करके यह काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको भी चिन्हित करने का बार बार प्रयास शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में ही इस पर व्यापक हम लोग अभियान चला करके आप लोगों के माध्यम से, जैसे आप लोगों ने इतना बढ़िया माध्यम इसको चुना वैक्सीनेशन का भी और कोरोना के जन जागरण को लेकर के, इसी तरह के अन्य माध्यमों से भी मैं तो रेगुलर फेसबुक लाइव पर भी आता हूं, अपने सोशल मीडिया पर भी लिखता रहता हूं, अन्य भी माध्यम से प्रयास करता हूं कि सभी लोगों के मन में यदि कोई भ्रम है तो दूर हो। इस तरीके का हर स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी द्वारा लगातार अभियान चला करके सभी भ्रम दूर करने का प्रयास किया गया है। जो बचे कुचे उसको भी दूर कर दिया है। जी, डॉक्टर नीलकंठ जी ने जैसा बताया, काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। जो भी लोग ऐसी भ्रामक खबरें जो फैलाते हैं उनके टुवर्ड्स क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। काफी अच्छा लगा सुन के, और आगे भी हम चाहते हैं कि हम सब मिलके इस मुहिम का एक हिस्सा बने और फेक न्यूज को, हमें चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो, कोविड से रिलेटेड हो, या कोई भी अगर फर्जी खबर फैला रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको रोके, और सो दैट वो जो फेक न्यूज है वो आगे से आगे ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकंठ जी। महेंद्र जी, जनता वैक्सीन के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले वसंत जी को, जिन्होंने मुझे इसमें आग्रह किया, जागरण के हमारे संपादक साहब ने, उनको धन्यवाद। और यहाँ जुड़े हुए मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर डॉक्टर ये नीलकंठ जी तिवारी, हमारे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, डॉक्टर अनंत पराशर जी, और कार्यक्रम के मॉडरेटर अमित शर्मा जी और उर्वशी कपूर जी और आशीष महर्षि जी, तथा अन्य जो लोग भी जुड़े हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सम्मान है और हृदय से सबका शुभकामना है। उर्वशी जी, मैं अभी जब जुड़ा तो आपको सुन रहा था, आप बहुत अच्छे से लोगों को विषय उठा रही हैं और बता भी रही हैं। आपने जो मुझसे सवाल किया है, मैं उसमें बहुत संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा। ये जो महामारी आई है, ये महामारी दुनिया में पिछली महामारियों की तुलना में सबसे बहुत ही आक्रामक, बहुत ही भयावह स्वरूप पैदा की है। माननीय मोदी जी की अगुवाई में इसमें शुरू से पहली लहर में भी बहुत अच्छे प्रयास हुए, बहुत सफल प्रयास हुए। और मैं पुनः कहूँगा कि अभी दूसरी जो कठिनाई आई, भारत जैसे जो पूरे यूरोपियन कंट्री के अलावा भी अमेरिका को भी प्लस कर दिया जाए तो इतनी बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला देश, और उससे भी बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले देश में कुल मिला के 10 दिन के अंदर ये ऑक्सीजन की हायतोबा समाप्त हो गई। ये केंद्र सरकार की और उसके संग उत्तर प्रदेश के अंदर ये विषय चल रहा है। आज चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्य केंद्र वाराणसी जुड़ी है, तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के भी उसमें सकारात्मक प्रयत्न और देश के अन्य राज्य सरकारों के प्रयत्नों का प्रतिफल है
कि इतने बड़े देश में आज 10 दिन 12 दिन में 15 दिन में ही सारा ऑक्सीजन का सेटअप कंट्रोल कर लिया गया और भविष्य के लिए भी तैयारियां जारी है। तो इस बात आपके माध्यम से मैं वाराणसी, उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को भरोसा देने के लिए बात कह रहा हूँ। जहां तक आपने जो मुख्य प्रश्न किया है, वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। आज इजराइल, काफी हद तक अमेरिका, काफी हद तक ब्रिटेन, अनेक देश अपने यहाँ वैक्सीनेशन करने के बाद अपने जनजीवन को सामान्य की तरफ ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, कहीं आंशिक, कहीं काफी हद तक, और इंक्लूडिंग रसिया वगैरह। तो ये वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, दैनिक जागरण के इस विश्वास पोर्टल, विश्वास न्यूज पोर्टल के माध्यम से, और दैनिक जागरण को मैं एक तो साधुवाद दूंगा। दैनिक जागरण हमेशा कुछ न कुछ सामाजिक बड़े इफेक्ट लेता है। कभी पोषण पे इन्होंने बड़ा अच्छा अभियान चलाया, कभी जल संरक्षण पे चलाया, कभी साफ सफाई पे चलाया। उसी क्रम में वैक्सीनेशन के लिए जन जागृति का ये जो वैक्सीनेशन के लिए हाँ अभियान है, बहुत ही सकारात्मक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा। पश्चिम में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, जिले की कमान जिनके पास है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा मेरे यहाँ 4000 पुलिस कर्मी हैं, सबको फर्स्ट सेकेंड डोज लगी थी, और हमारे उसमें 46 पुलिसकर्मी बीमार हुए, 2-4 को ही हॉस्पिटल जाना पड़ा, शेष को जरूरत ही नहीं पड़ी, 2-3 दिन में हल्का बुखार उखार आया, ठीक हो। मैं दूसरा एग्जाम्पल दिल्ली का दे रहा हूँ। आरएमएल के एक बहुत सीनियर डॉक्टर, वो आरएमएल में दोनों वैक्सीन लिए हुए थे, उनको फिर भी जो ये इफेक्ट हुआ इस वायरस का, लेकिन मात्र 6 दिन अस्पताल में रह के 67 ईयर्स ओल्ड है, वो घर चले आए। उनकी मिसेज भी डॉक्टर हैं, उनको केवल एक वैक्सीन लगा हुआ था, उनके कारण वो भी इफेक्ट हुई, वो भी 9 दिन अस्पताल में रह करके पूरी तरह ठीक होकर घर चली आई। तो कुल मिला के इन जनरल जो पूरे देश के चारों तरफ का सिनेरियो आ रहा है, वो आ रहा है कि वैक्सीनेशन से बहुत हद तक ये बीमारी कंट्रोल हुई है, बहुत हद तक जिसको लगा है उसको लाभ मिला, उसके जीवन की रक्षा हुई है, यदि वो इफेक्टेड हुआ है तो। मैं अपने उत्तर प्रदेश के अनेक मरीजों की मदद के लिए मैंने मेदांता में, दिल्ली में, यशोदा में, मैक्स में, फोर्टिज में लोगों की, एम्स में बातें की। सब जगह की रिपोर्ट यही है कि जो डॉक्टर्स और नर्सेज, पैरामेडिकल को लगा था, अगर कोई मरीजों के बीच रहने वाला इफेक्टेड भी हुआ तो 2-4 दिन के अंदर वो ठीक हो गया। इस नाते से वैक्सीनेशन का जो, और भारत में दोनों वैक्सीन जो कोवैक्स है, कोविशील्ड है, वो दोनों वैक्सीन के भी गुड रिजल्ट आए हैं। अब तो स्पुतनिक भी इंडिया में इंट्रोड्यूस आ गई है और संभावनाएं और हैं। सरकार निरंतर अच्छे प्रयत्न कर रही है। तो सभी से मेरी अपील है कि इससे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जो सावधानियां आप बता रही थी, उन सावधानियों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन से जुड़ना चाहिए। इस महामारी का संपूर्ण भारत में, संपूर्ण दुनिया में पूर्व की भांति जनजीवन सामान्य बनाने में वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र हथियार है। हम सब इससे जुड़े, इसको खुद ले और लोगों को प्रेरित करें, और जहां जो सहयोग करना हो वो भी हम सब तत्परता से करें। एक बार इस अच्छे अभियान के लिए पुनः जागरण परिवार को, विश्वास न्यूज पोर्टल से जुड़े लोगों को बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र पांडे जी, और काफी अच्छे से इन्होंने बताया कि क्यों जरूरी है वैक्सीन लगवाना, और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी हमें बताए कि दोनों डोजेस लगवाने के बाद कैसे आप इस जो कोविड है उसको, उसके जो केसेस, उसके जो इफेक्ट है वो कैसे कम हो जाता है बॉडी में। तो जरूर आपको जो भी वैक्सीन मिल रही हो, जैसा कि महेंद्र जी ने बताया, कोई भी कोविशील्ड हो या उर्वशी मंत्री जी अभी पहुंची हैं, इसीलिए हमने हमारा जो की लाइन है, जो पंच लाइन, जो ध्येय लाइन है इस पूरे मुहिम का लेके चल रहे हैं, वो यस टू वैक्सीन हैशटैग पे भी हम इसके साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैंपेन भी चला रहे हैं। और हमारे इसकी बहुत खूबी, हमारे मंत्री महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, खूबी जो है कि हम यहाँ सिर्फ
वेबिनार जो पार्टिसिपेंट्स के लिए नहीं करते, हमारी कोशिश ये रहती है जो भी पार्टिसिपेंट बने वो सच के साथी चैंप्स के तौर पर आगे यही सभी बातें आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। जहां एक नकारात्मकता का माहौल बन रहा है वहां पूरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ बने हुए चैंप्स आगे इन्हीं बातों को आगे पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग वैक्सीन के लिए हाँ करें और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं। आप लोग जो भी लोग आज जुड़े इस वेबिनार में, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अगर विश्वास न्यूज टाइप करेंगे तो हमारे पेजेस आपके सामने, हमारे हैंडल आपके सामने आ जाएंगे। आप कृपया उन्हें लाइक करें ताकि हम जैसे जैसे आगे जो जो एक्टिविटीज करते हैं वो आप तक पहुंचे। हमारा चैटबॉट नंबर है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस ये साइट पर भी आपको मिलेगा, तो आप साइट पर जाकर भी नोट कर सकते हैं। आपको कोई भी खबर ऐसी लगती है जो आपको फैक्ट चेक करानी है तो आप उसका लिंक या स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर भेजें। हमारी टीम आपके लिए उसका फैक्ट चेक करके बिल्कुल मुस्तैदी से आपके लिए एक्टिव रहेगी। ये वेबिनार्स की जो हमारी कड़ी चल रही है, इसमें हम पिछली 2 वेबिनार के बाद आज तीसरी वेबिनार हम यहाँ वाराणसी में कर रहे हैं। 31 मई को हम इसके बाद गोरखपुर में लोगों से रूबरू होंगे। आप गोरखपुर में आपका कोई साथी रहता हो, आज कोई आप लेट ज्वाइन कर पाए हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको पता ही है, साइट पर आएं, रजिस्टर कराएं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार। मीडिया साक्षरता अभियान